अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करने लगे हैं 6.2 का पार्ट 2। हमने लास्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5 तक सॉल्व कर लिया था। अब इस वीडियो में हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट। तो क्वेश्चन नंबर 6 की जल्दी से स्टेटमेंट को रीड करते हैं। सेपरेट द लाइक टर्म्स इन द फॉलोइंग। तो हमें क्वेश्चन नंबर 6 में कुछ टर्म्स दी हुई है और हमने उनकी टर्म्स को, लाइक टर्म्स को हमने क्या करना है, सेपरेट करना है। तो जल्दी से इसको देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन है 3a 21m 5a 8p एंड जो भी वैल्यूज हैं। तो लाइक टर्म्स को सबसे पहले आप लोगों ने अंडरस्टैंड करना है कि लाइक टर्म्स क्या होती हैं। ऐसी टर्म्स जो सेम होती हैं। लाइक का मतलब होता है जो सेम वैल्यूज होती हैं, मतलब जिनका जो ए बी सी जो वैल्यूज हैं उनको हमने लाइक टर्म्स को सॉल्व करना है। तो ए टर्म क्या है, सबसे पहले हम लोग ए की टर्म्स की वैल्यूज लिख लेते हैं। तो पहली हमारे पास क्या, 3a, उसको राइट कर लिया। 21m नहीं है। 5a राइट कर लिया। 8p, 4m, 2s, 3p, 8l, 9a, ये भी a वाली टर्म है, इसको भी लिख लिया। और 76a, ये भी क्या है, a वाली टर्म है, तो इसको भी यहाँ पे लिख लिया। फिर ये दोनों a वाली नहीं है, तो इसके बाद पहले आपने a वाले टर्म्स को लिख लिया। अब इसके बाद आप लोग m वाली टर्म्स को लिख लें। तो m वाले टर्म्स को इसमें से ढूंढेंगे। 21m है और है 4m है, ठीक है। इसके बाद कौन सी टर्म लिख लें, p वाली लिख लेते हैं। 8p है ऊपर, और कौन सी टर्म है, 3p। इसके बाद हम लिखते हैं सिंगल अदर वेरिएबल्स, जो भी हमारे पास क्या है, सिंगल टर्म्स है। मतलब जैसे 2s है, s वाली, इसके अलावा कोई भी वैल्यू नहीं है, तो हमने इसको लिख लिया। और 8l, l वाली भी कोई वैल्यू नहीं है, तो ये क्या हो गई, अलग वैल्यूज है, इनके कोई भी सेम नहीं है। लास्ट हमारे पास बची कितनी टर्म्स, बी सी और सी बी। तो बी सी और सी बी क्या है, सेम, क्योंकि बी सी भी मल्टीप्लाई हो रहा है और सी बी भी। जैसे हम लिखते हैं ना, 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 2। इसी तरह अगर बी मल्टीप्लाई बाय सी लिख लो या सी मल्टीप्लाई बाय बी लिख लो, तो एक ही बात है। तो ये दो टर्म्स हमारे पास बची, 17 BC एंड 9 CB। ठीक है, तो ये इसका फाइनल रिजल्ट है इसका। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। क्वेश्चन नंबर 7 है, राइट द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन विद बाय एडिंग द फॉलोइंग टर्म्स। तो इसमें हमने क्या करना है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को ऐड करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है x और y, तो ऐड करना है। ऐड के लिए हम कौन सा सिंबल यूज करते हैं, प्लस का। तो किस तरह इसको किस तरह ऐड करेंगे, x प्लस y। फाइनल आउटपुट आपका आ गया। पार्ट 2, 2a प्लस 2a प्लस 3a। तो इसको क्या करना है, ऐड करना है फिर से। a प्लस 2a प्लस 3a इज इक्वल टू 6 है, क्योंकि ये सारी क्या है, a वाली लाइक टर्म्स है, तो लाइक टर्म्स को हम लोग ऐड कर सकते हैं। सपोज करो कि यहाँ पे होता है a प्लस 2a प्लस 3b, तो हम क्या करते हैं, सपोज करो, सिर्फ समझाने के लिए कर रही हूँ, ऐसा क्वेश्चन में नहीं है। तो क्या आंसर आता है हमारा, 4a प्लस बी, 3b। ठीक है, तो जो लाइक टर्म्स होती हैं इनको हम लोग ऐड कर सकते हैं, बाकी टर्म्स को हम लोग ऐड नहीं कर सकते हैं। पार्ट 3, x प्लस वाई प्लस 3x। तो बात मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में बताई है, तो वो अब इस क्वेश्चन में आ रही है। तो क्या होगा, x प्लस 3x जो है वो प्लस हो जाएंगे, और जो y है उसको हम लोग अलग से लिख देंगे। 4x प्लस वाई, p प्लस पी क्यू प्लस r प्लस। अब देखो, अब बच्चे क्या गलती कर देते हैं कि समझते हैं कि ये पी है, लेकिन ये पी क्यू है। तो मतलब इनको हम बस प्लस करेंगे, पी प्लस पी क्यू प्लस आर क्यू प्लस आर। तो लाइक टर्म नहीं है, तो इसका आंसर ऐसे ही आ जाएगा। 12a² प्लस 3b, तो इसको भी बस प्लस आएगा क्योंकि कोई लाइक टर्म नहीं है। 1/y, 2/x एंड 3/2, इनके दरमियान में भी हम लोग बस प्लस का सिंबल लगा देंगे क्योंकि ये भी लाइक टर्म्स नहीं है। 2xy प्लस yz प्लस zx, प्लस का सिंबल लगाया और ये भी ऐड हो गई। 4x प्लस 5x प्लस 6x²। इस क्वेश्चन को आप लोग खुद सॉल्व करने की कोशिश करें और मुझे कमेंट बॉक्स में पहले इसका आंसर दें और उसके बाद इसका आंसर देखें।
4x प्लस 5x इज इक्वल टू 9x, और एक्स स्क्वायर जो है वो ऐड नहीं होगा क्योंकि एक्स नहीं है। क्या मिस्टेक हो जाती है बच्चों से कि ये समझते हैं कि ये तो एक्स ही है, लेकिन ये क्या है, एक्स स्क्वायर है, एक्स के ऊपर 2 है, एक्स की पावर क्या दी हुई है 2, और ये क्या है सिर्फ एक्स। तो हमने सिर्फ किन दो को प्लस करना है, 4x और 5x को, एक्स स्क्वायर को हमने प्लस नहीं करना, ठीक है। तो पार्ट नंबर 8 जो हमारी वर्ड प्रॉब्लम है वो है, there are 25 girls and 27 boys in grade 6 in a school, and 30 boys and 23 girls in grade 7 in the same school. Write an algebraic expression to find the sum of girls and boys in both grades. पहले उन्होंने हमें गर्ल्स एंड बॉयज बताए ग्रेड 6 के, और उसके बाद गर्ल्स एंड बॉयज बताए हमें ग्रेड 7 के। तो हमने क्या करना है, इनको प्लस करना है, इनका सम लेना है। उन्होंने क्या कहा, सम ले बॉयज और गर्ल्स का और राइट करें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की फॉर्म में, ठीक है। तो हम लोगों ने लेट g इज इक्वल टू गर्ल्स और b इज इक्वल टू बॉयज लिख लिया। हमने g इज इक्वल टू गर्ल्स इसलिए लिखा ताकि हम लोग गर्ल्स की जगह पर g को यूज कर सके, और बॉयज जहां पे हमने लिखना हो वहां पे हम लोग b को यूज कर सके। तो आपने इसके लिए कंफ्यूज होना कि हमने क्यों लिख दिया g, तो हमने लेट किया, सिर्फ सपोज किया, ठीक है। अब कितनी गर्ल्स थी ग्रेड 6 में, 25 गर्ल्स एंड 27 बॉयज, और ग्रेड 7 में 23 गर्ल्स एंड 30 बॉयज। तो अब इनको क्या कर लेते हैं, लिख लेते हैं। ग्रेड 6 में क्या आ जाएगा, 25g एंड 27b, ठीक है, समझ आइए। गर्ल्स की जगह पे क्या लिख लिया है, g, और b बॉयज की जगह पे b। आप लोग चाहें तो g की जगह पे x भी लिख सकते हैं, b की जगह पे y भी, जो मर्जी, क्योंकि हम लोग इसे सिर्फ सपोज कर रहे हैं। इसी तरह ग्रेड 7 में क्या लिखेंगे, ग्रेड 7 का टोटल क्या, 23g प्लस 30b। अब हम इसको क्या कर देंगे, सम ले लेंगे। तो b वाली वैल्यूज जो है वो सिर्फ b में प्लस होंगी, और g वाली जो वैल्यूज हैं वो g में प्लस होंगी। तो जल्दी से इसको प्लस कर देते हैं। इसको प्लस किया, आप लोग ऐसे भी इसको प्लस कर सकते हैं, और इसको यूं लिखकर, ऊपर की तरफ लिखकर भी आप इसको प्लस कर सकते हैं, जैसे हम लोग नॉर्मल प्लस करते हैं। मतलब 27 और 30 को प्लस किया तो क्या आंसर आया, 57, और 25 और 23 को प्लस किया तो 48g। तो फाइनल आंसर, Arsalan is working at a burger shop on Monday. He sold 40 burgers, 25 fries, and 60 cold drinks. On Tuesday, he sold 35 burgers, 28 fries, and 54 cold drinks. फिर से क्या है, write an algebraic expression and find how many burgers, fries, and cold drinks did he sell in both the days. तो सेम क्वेश्चन नंबर 8 की तरह ये क्वेश्चन भी हो जाएगा। हमने पहले जल्दी से गिवन डाटा लिख लिया, मंडे इज इक्वल टू 40 बर्गर्स, 25 फ्राइज एंड 30 एंड 60 ड्रिंक्स, और ट्यूसडे की भी हमने बर्गर्स, फ्राइज और ड्रिंक्स को लिख लिया। अब फिर से हम लोग बर्गर्स को बी से सपोज कर लेते हैं, फ्राइज को एफ से, और ड्रिंक्स को डी से कर लेते हैं। इसी तरह अब हमने क्या करना है, बर्गर्स वाली वैल्यू को बर्गर्स के अंदर प्लस करना है, 40 प्लस 35 बर्गर्स 75। अब फ्राइज क्या है, 25 प्लस 28 इज इक्वल टू 53, एंड 60 प्लस 54 इज इक्वल टू 144। तो इनको हमने ऐड कर दिया, और क्या हमारे पास आंसर आया, 75 बर्गर्स, 53 फ्राइज एंड 144 ड्रिंक्स। तो यहाँ पर हमारी 6.3 भी कंप्लीट हो गई है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे एक्सरसाइज नंबर 6.4। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।